अगर हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अहमियत दे देंगे ना, जिनको हम अपनी लाइफ से एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो वो तो फिर हम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर हम अपने आप का सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ ही कुछ दुनिया में कोई है नहीं। तो हम अपने आप का सैक्रिफाइस ना करके अपने आप को समझें। अपने आप को सबसे पहले मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ जैसे कि ना कि लोग, ना कि कुछ। मैं अगर मैं दूसरों को ज्ञान दे दूँ अगर मैं दूसरों को ज्ञान दूँगा तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि मेरी बात की अहमियत नहीं रह जाएगी। अगर मैं अपने आप को ज्ञान दूंगा तो उससे क्या होगा? अगर मैं अपने आप को ज्ञान दूंगा तो मैं बोर होऊंगा। जब बोर होऊंगा तो समझूंगा, क्योंकि मुझे जब नहीं समझूंगा तो फिर ज्ञान दूंगा। तो मुझे अगर दूसरों को ज्ञान देना है तो पहले सबसे पहले अपने ज्ञान दूँ। अगर मैं अपने आप को ज्ञान दे दिया, अगर मैंने अपने आप को मैं अगर अपने आप का ज्ञानी बन गया अपने बाप का, तो बोर हो जाऊंगा। तो अब मैं दूसरों को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं दूसरों को ज्ञान नहीं दे पाया और अपने आप को ज्ञान दे रहा हूँ, तब भी खराब है मेरे हिसाब से। लेकिन खराब क्या है? ये तो सही बात है। मुझे कोशिश करना है कि कम बोलना है। अगर मैं कम बोलूँगा तो कम समझूंगा। लेकिन मेन बात यह है कि कम बोलना नहीं है। कम बोल के बोलना कम है, लेकिन उसमें अच्छा ढूंढना है। अगर मैं बोलूँगा कम, अच्छा ढूंढूंगा तो, क्योंकि जो मेरा दिमाग है ना, वो क्या है, वो अच्छा बोलने पे वो चाहता है कि मैं अच्छा बोलूँ, अच्छा बोलूँ, अच्छा सुनूँ, अच्छा काम करूँ, अच्छा करूँ। लेकिन इसके लिए करना तो मुझे होगा, ना को मेरे दिमाग को। दिमाग क्या कर सकता है? जो मैं दिमाग को समझाऊंगा वो वही समझ सकता है। और उसके लिए मुझे ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग खराब है या फिर बेकार है। दिमाग जैसा सबका होता है वैसा मेरा अच्छा, या फिर मेरा दिमाग अच्छा है, दूसरों का बेकार है। तो मेरा दिमाग अच्छा है, बस मैं क्या है, मैंने अपने दिमाग में कूड़ा भर दिया है। जब कूड़ा भर लिया है तो वो फिर दिमाग मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मतलब दिमाग बर्बाद नहीं कर रहा है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और मैं अगर दिमाग मेरा बर्बाद करने की कोशिश करेगा तब तो फिर मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा। तो सबसे पहले दूसरों के लिए खुद को बेवकूफ़ बनाना है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, और खुद के लिए समझदार कि मैं अपनी नज़रों में समझदार हूँ, दूसरों की नज़रों में बेवकूफ़। अगर मैंने इतना करना स्टार्ट कर लिया तो मैं ये मान कर कह रहा हूँ अपने आप से कि जो मुझे बनना होगा, जो भी, मैं वो बन सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत स्वयं से होती है, न कि दूसरों से। जो भी व्यक्ति, फिर चाहे मैं हूँ, अगर स्वयं से स्टार्ट कर दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे यूपीएससी भी करना होगा, एक नेता ही बनना होगा, प्रधानमंत्री बनना होगा, कुछ भी करना होगा तो मैं वो बन सकता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि तुम जैसे हो, जिस अवस्था पे हो, तुमको वो मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ज़िंदगी भर गिल्ट में रहोगे, और गिल्ट में रहोगे तो बार बार चुभेगा तो फिर उस पर रिग्रेट करोगे, और रिग्रेट किया तो फिर उस चीज़ से निकलने के लिए तुमको मानना फिर वही पड़ेगा। जब मानोगे तब तुम एक नई अच्छी लाइफ शुरू कर पाओगे। तो शुरू करने के लिए, कुछ भी शुरू करने के लिए, पहले आप जो हैं अच्छे और बुरे, आपको वो मानना पड़ेगा। अगर आपने मान लिया अगर आपने मान लिया तो आप कर सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि मैं जो था, मैं बेवकूफ़ था, मैं पागल था, मैं चूतिया था, मैं गधा था, मैं नालायक था, मैं ओवरथिंकर था, मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला था, मैं सब कुछ था। मैं ये नहीं कह सकता मैं गलत सोचने वाला था, गंदी नज़र वाला था। एक
तो मैंने मान लिया और माना, तो मेरा क्या हुआ, मेरा जो अंदर का ईगो था वो सेटिस्फाई हो गया कि मैं गलत हूँ। तब जाके जब सेटिस्फाई हो गया तो अब कम सोचता हूँ वो चीज़ को, अपने आप पे काम करता हूँ, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ, गलत नज़रिए से नहीं सोचता किसी को। अब सबसे पहली बात, अपने बारे में गलत नहीं सोचना। आप जो हैं आप उसको मान लें, बस काम ख़त्म। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप फिर भोगेंगे जैसे मैंने भोगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो हैं उसको मान लें, क्योंकि मान लेना, मानने में कुछ नहीं जाता है। मान लेना ही, मानने में कुछ नहीं जाता, और ना मानने में बहुत कुछ जाता है। एक गुस्सा, अहंकार, क्योंकि मान लेने से अहंकार टूट जाता है। और जब अहंकार गया, ईगो गया, तो हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम तो अंदर से बहुत खोखले थे, तो वो चीज़ को मान, खोखला व्यक्ति कभी जो है वो मान ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अंदर से खोखला है वह व्यक्ति अपने बारे में मान नहीं सकता कि वो है, लेकिन वो होता है। जैसे कि मैं कहूँ अगर कि मैं सबसे ज़्यादा अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति मुझे कहे कि दिलीप तुम ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत सोचते हो, तो मैं मान नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता, और क्या पता उससे मैं लड़ाई कर लूँ। लेकिन मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ। तो क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है या फिर सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे वो चीज़ बैठी ही नहीं है, मैंने बनाई ही नहीं है कि जो सही और गलत में फ़र्क पैदा कर सके कि मैं गलत हूँ। उसको क्या पता है? उसको तो बस यही पता है कि इसको अनकॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस में ओवर थिंकिंग करना। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो मेरे अंदर कमी है उसको फाइंड आउट करके उसको मान लूँ। अगर मान लिया तो बात ख़त्म, बस अहंकार गया। जब अहंकार गया तो मैं जीत गया, अहंकार की हार हुई। दुख होगा, ऐसा नहीं है, दुख होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर सेक्रीफाइस करना पड़ गया तो बिना सेक्रीफाइस का कुछ होता भी नहीं है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप में धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। फिर बार बार मन वहाँ जाएगा, जब बार बार मन वहाँ गया तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। अगर आपको मन को मारना आ गया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मन से, क्योंकि जो हमारे साथ, अब मैं 21-22 साल का हूँ, 21-22 साल का हूँ, तो मेरा जो मन है वो मेरे साथ जब से मैं जानकार ही नहीं हुआ था, जब मैं 1 साल का भी नहीं हुआ तब से मन मेरे साथ है। जब मेरे अंदर अवेयरनेस भी नहीं थी तब वो मेरे अंदर थे, तब से मैं देख रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा तब वो मुझे समझा रहा है। अब मैं जब 20 साल का हूँ, जब चीज़ें मुझे गंभीर लगने लगी तो तब तक मुझे मन जो है मेरा बहुत मेरे पर अत्याचार कर रहा था। मुझे जो चाहिए, जो मुझे नहीं पसंद था वो भी करा रहा है, जो मुझे पसंद है वो भी करा रहा है। तो इससे मैं डिस्टर्ब हो गया था। तब मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, मैं इतना बुरी तरीके से फंस क्यों रहा हूँ। जब मैंने देखा डेप्थ में कि ये कुछ नहीं, जो मेरी सेंसेशन है ये अनकंट्रोल है, ये मेरा मन है, ये मेरा मन जो है वो किसी काम के लिए, जो मेरा मन है वो क्या है, अनकंट्रोल हो गया है। एक बिना लगाम का घोड़ा और बिना लगाम का मन, ये कुछ भी करा सकता है। तो मैंने अपने मन को देखा, मन को समझा, देखा, कहते महसूस किया। फिर मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सोच देखा, करना सीखा। ऑब्ज़र्व करना मतलब महसूस करना कि ये मैं हूँ, तो मैं हूँ, ये मैं इसलिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं अलग लोगों से अलग बिहेव क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि अब मन ये भी कहेगा कि तू अलग है, तू सबसे अच्छा सोच रहा है, मैं नहीं, मन। तो इसमें प्राउड फील होगा, जब प्राउड फील होगा तो मन कहेगा, जब तो प्राउड फील होगा तो हम मन की बातों में आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम मन की बातों में आए, जितनी बार मन की बातों में फिर फंस गए, क्योंकि जो मन हमारा है ना वो हमें ऐसा फंसाता है कि हम सोच में कहे कि जो हमारा मन है वो कहेगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये काम करना है तो मन कहेगा कल करना है। तो मन हमें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, वो बस टाल देगा, कहेगा हाँ करना है, एग्री हो जाएगी, हाँ बोलेगा करना है, बस क्या बोलेगा, अभी नहीं कल करना है। जब कल आएगा तो कहेगा कि अभी टाइम नहीं है, शाम को करना है, 1 घंटे। तो मन की जो इस चाल को समझ गया, जो भी व्यक्ति इस चाल को समझ गया,
तो उसका सबसे पहली काम ये उसने ये किया कि मन को समझना जान गया। और जो व्यक्ति मन को समझना जान गया तो ये मान लो उसने अपनी लाइफ में आधा काम कर लिया। बस क्या करना है अब उसको पकड़ना नहीं है किसी चीज़ को, मन को भी नहीं पकड़ना, उसको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर हम मन की डायरेक्शन चेंज करना अगर हमें मन की डायरेक्शन चेंज करना आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मन की डायरेक्शन चेंज करना आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और डायरेक्शन के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि मन क्या है, मन हमारा एक ऑपरेटर है, हम इसके एक यूज़र हैं। अगर हमने मन को जैसा समझाया वो वैसा हमको आउटपुट देगा, क्योंकि मन हमारा जो है ना 3 टाइप का होता है। एक कॉन्शियस माइंड, नंबर 1 अनकॉन्शियस माइंड, नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सब कॉन्शियस माइंड, नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक ये ऐसा कह सकते हैं समुद्र, जहाँ पे डर, गुस्सा, अहंकार, ईगो, सेटिस्फैक्शन, बिलीव, बात करने की तमीज़, बात करने का तरीका और देखने का तरीका, समझने का तरीका, सोचने के कई सारे तरीके, एक चीज़ को बहुत तरह देखने के, बहुत तरह सोचने के नज़रिए, सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये कॉन्शियस माइंड से शुरू हुआ है। सब कॉन्शियस माइंड का हमारा काम क्या होता है? एनालाइज करना, लॉजिक लगाना। तो हमें इन पे काम करना आ गया, डायरेक्शन देनी आ गई मन को, तो हम सही कर सकते हैं। लॉजिक हमारे अंदर, लॉजिक उस समय फिर लॉजिक होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, एनालाइजेशन होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो मन का सबसे पहला काम ये है, हमें मन को जानने का सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला चरण ये है कि जो मन कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना या फिर नोटिस करना, उस पर रिएक्ट नहीं करना, ना रिस्पॉन्स करना, बस उसको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है कि जो मैं ये कर रहा हूँ और जो मन ये हमसे बता रहा है कि तू सबसे अलग है, तेरा सोचने का तरीका अलग है, तेरा सबसे बात करने का तरीका। जो मन होता है बहुत चंचल होता है, उसकी बातों में नहीं ना, खुद के परस्पेक्शन से, खुद के नज़रिए से देखना, ना कि मन के। क्योंकि मन में ना तो लॉजिक थिंकिंग होती है, ना तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ना तो एनालाइजिंग थिंकिंग होती है। वो होती है हमारे अंदर, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जब हम किसी व्यक्ति से 5 मिनट लगातार बात कर लेते तो हम ये नहीं पता कर पाते कि हमने क्या क्या बोला, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, सामने वाला व्यक्ति और हम अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, और हम उसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं जैसा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। तो सबसे पहले हमें अनकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्शियस लेवल पे, जो हमारा, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम समझते हैं, जैसे आप लोग जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो समझते हैं उस चीज़ को कि 2+2=4। तो आपने पहले कॉन्शियस माइंड से सोचा, चेतन मन से सोचा, उस चीज़ को महसूस किया कि 2 2 4 होते हैं, तब जाकर वो आपके अनकॉन्शियस माइंड पे स्टोर हुआ। या फिर 2+2 आपने लॉजिक, अगर आपको नहीं आता है तो आपने एनालाइज किया, लॉजिक लगाया सबकॉन्शियस माइंड से, फिर आपने इसको स्टोर किया अनकॉन्शियस माइंड में। तो आपसे किसी ने पूछा कि 2+2, आपने क्या कहा 4, कैसे पता? क्योंकि आपने लॉजिक लगाया, या फिर एनालाइज किया, या फिर आपने उस चेतन मन और उसके चेतन मन से कनेक्ट हुआ, तो आपने अनकॉन्शियस माइंड से वो 2+2 4 को निकाला, बताया 4 होता है। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्शियस माइंड को देखिए कि आप जब 5 मिनट 10 मिनट किसी से बात करते हैं तो आपके जो थॉट होते हैं, आपके जो बोलने का तरीका होता है, कैसा होता है, किस तरह बात करते हैं, कि क्या आप जिस तरह आप बात करना चाहते हैं कि आपके हिसाब से वैसे ही थॉट हैं या फिर गलत हैं। अगर ऐसा है, अगर नहीं है, आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप उस पर काम करिए, आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, नोटिस करिए, फैक्ट लगाइए, नॉलेज लगाइए, पढ़िए उस चीज़ को, साइकोलॉजी पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, एथिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, नर्वस सिस्टम को पढ़िए, बिलीव को पढ़िए, अपना बिलीव देखिए, जो बिलीव सिस्टम है आपका, क्योंकि सबका बिलीव, हर एक व्यक्ति का बिलीव उसके पास से बनता है।
उसके समय से बनता है, उसके संघर्ष से बनता है। जैसे कि अब मैं कहूँ कि मुझे यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि जो मेरा पास्ट है, क्या मैं पास्ट में उतनी अच्छी पढ़ाई करने की क्या मैं उतना अच्छा पढ़ाई कर रहा था? क्योंकि यूपीएससी इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा वो है एग्ज़ाम। 1 डे तो नहीं, 2 डे वाला है। और तो क्या मुझे सबसे पहले ये पता करना है क्या मैंने पास्ट में कोई एग्ज़ाम दिया है? तो आंसर आएगा नहीं दिया। क्या जो मेरी सोचने की थिंकिंग है, जो मेरा सोचने की थिंकिंग है, जो मेरा समझने की पावर है, जो मेरे अंदर सब कुछ गुण, जो मेरा एक यूपीएससी चाहता है, क्या मेरे अंदर वो सब है? तो बिलीव है उतना? तो अंदर से आएगा नहीं है। तो क्या हुआ? बिलीव नहीं है। और जो मैं जितना यूपीएससी मांगती है, जितना यूपीएससी एक एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करती है, तो क्या मेरे अंदर वो गुण है, अनुभव है उतना? तो अंदर से आएगा नहीं है। फिर तीसरी बात, क्या मैं जो क्या क्या मैंने कभी पास्ट में एक यूपीएससी का एस्पिरेंट्स होता है उसकी तरह सोचा है कभी? उसकी तरह मैंने कभी खुद को बनने की कोशिश की है, जैसा कि यूपीएस सिविल सर्विसेज चाहती हैं? तो अंदर से आंसर आएगा कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और तो ये खुद के बिलीव से बनता है। कुछ भी हमें अगर प्रेजेंट में कुछ करना है, तो हमारे जो कुछ भी करना है तो हमारे पास के बिलीव से होता है, ना कि फ्यूचर के बिलीव से। अगर हमें अगर हमें मान लेता हूँ कि मैं आम का जूस पी रहा हूँ, तो अगर मैंने कभी आम का जूस नहीं पिया, तो क्या मैं उसके बारे में सोचूंगा? बिल्कुल सोचूंगा। क्या मैं उसके बारे में जो अदर जूस होंगे आम के अलावा, क्या मेरा उतना बिलीव होगा, उतना बिलीव होगा जितना मेरा मान जैसे मैंने आम का जूस है मैंने कभी नहीं देखा, या फिर आम को मैंने कभी नहीं देखा, और मैंने अदर जो फ्रूट्स हैं उनको देखा और उनके जूस पिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति मुझे आम का जूस पिलाएगा, तो क्या मैं आम का जूस उतने ही अच्छे से, उतने ही सेटिस्फैक्शन के सबसे पहले पी लूँगा, या फिर उस पर नॉलेज लगाऊंगा, फैक्ट लगाऊंगा, ये क्या है, ये क्या कैसा है? तो वही बात है कि जो हमारे पास्ट में बिलीव्स होते हैं, हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम उसी पे विश्वास करते हैं, ना कि जो हमारे साथ पहली पहली बार होता है उससे डरते हैं, उससे हम विश्वास नहीं करते। और एक दूसरी बात, जितने हमारे पास बिलीव होता है, जितने हमारे पास थिंकिंग होती है, जितना हमारे पास बिलीव होता है, जितनी हमारी सोचने की क्षमता होती है, जितना हमारा सोचने की हैबिट होती है, जितनी हमारे अंदर गुण होते हैं, गुण होते हैं, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ होते हैं, या फिर ऐसा अनुभव होता है, सोच होती है, या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ें होती हैं, हम उतना ही करेंगे जितना हमारे अंदर है, जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, पास का जितना पोटेंशियल है, हम उतना ही कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा करने के लिए जाएंगे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा एक्टिव हो जाएगा। अगर वो एक्टिव हुआ तो ये समझ सकता हूँ मैं। तो अगर वो एक्टिव हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, या फिर कॉन्फिडेंस होगा, या फिर फियर होगा। दो में से अगर हम ज़्यादा उस अपने बिलीव से, अपनी नॉलेज से ज़्यादा करने के लिए जाएंगे, जैसे कि यूपीएससी, अगर मैं एक पुलिस की तैयारी करता हूँ, अगर मैंने यूपीएससी की तैयारी के बारे में, अगर मैंने पुलिस की तैयारी की है, अगर मैंने दरोगा की तैयारी की है, और अगर मुझे यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने के लिए बैठा दिया जाए, तो मैं तुक्का मार के आऊँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव नहीं है, मैं डर जाऊँगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव मोड में चला जाएगा, वहाँ पे मेरा बिलीव ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे मुझे डर हो जाएगा। मैं ये सोचूंगा मैंने तो पुलिस की तैयारी की है, ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसको कैसे करूँगा, बहुत फला। तो हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे अंदर बिलीव है, हम उतना नहीं कर सकते जितना हम अपने बिलीव से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेन बात ये है।